अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देंगे सऊदी के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं। इसके साथ अगर आप सऊदी अरब में नए जाना चाहते हो तो आपको अभी सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सऊदी अरब में कुछ दिक्कतों और कुछ रूल्स के बारे में और जो भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी अभी ये रूल्स जारी किया गया है और ये अपडेट सऊदी के कुछ न्यूज़ चैनल की तरफ से दिया गया है। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। कंपनी में अभी कुछ लोग फंस भी चुके हैं, उनको खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पहली अपडेट सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय की तरफ से, और यहाँ पर कहा गया है जो भी हज और उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए जो बुकिंग का कार्यक्रम है हज पैकेज का, वो अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है, जिसमें 3 श्रेणी में लोग सऊदी अरब में प्रवेश करेंगे। पहली श्रेणी में बताया गया है कि अभी मनी टावर्स, जियाफा 1 और जियाफा 2, यहाँ पर 3 श्रेणी अभी कंफर्म की गई हैं। डियाफा 1 में जो टेंट लगाए गए हैं वो एक तरह से पहली बार लगाए जाएंगे और टेंट होटल के कमरों की तरह होंगे। सभी सुविधा जो मुहैया है वो पूरी तरह से कराई जाएंगे। तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध कराए गए भोजन के बारे में पूछे जाने पर कहा गया है हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से कि अभी यहाँ पर दिशा निर्देश और जो भी उच्च गुणवत्ता वाला ताज़ा भोजन है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। आगे भी कहा गया है जो अधिकारी हैं उनके अनुसार कि इस वर्ष 10 लाख स्थानीय और विदेशी तीर्थ यात्रियों को हज करने की अनुमति दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हज पर आने वालों की संख्या काफी ज्यादा कम रही। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के यातायात पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी सऊदी में सभी क्षेत्रों में जो उल्लंघन है वो दर्ज किए जा रहे हैं और डिजिटल तरीके से सऊदी अरब में जो राजमार्ग हैं स्वचालित चालान है वो लगातार प्रणाली के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब अगर आप गाड़ी तेज चलाते हो या कोई भी उल्लंघन करते हो तो डिजिटल कैमरे के तहत साइड बाय साइड ड्राइविंग सहित जो भी चालान है वो तुरंत यहाँ पर कर दिए जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पूछा कि हमने अपने घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी किए थे, लेकिन हमारा जो जुर्माना है वो अभी हो चुका है, हम इसको कैसे रद्द करवाएं। तो ऐसे में कहा गया है कि आपको सबसे पहले जो भी ऑफिस है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वहां पर जाना होगा। उसके बाद अगर ये साबित होता है कि ये जो ट्रैफिक है चालान है वो गलत है तो ऐसे में आपका चालान रद्द कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको जुर्माना देना होगा। दोस्तों, आगे सऊदी के यातायात विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर आप अभी सऊदी अरब में रहते हो, अपनी गाड़ी किसी भी जगह गलत तरीके से पार्किंग करते हो, मतलब यहाँ पर उल्लंघन श्रेणी में आप आते हो, गाड़ी पार्किंग करते हो, तो आपके खिलाफ 150 रियाल का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। सऊदी अरब के नियम के अनुसार पार्किंग के लिए आपके बड़े आवास भवन, शॉपिंग सेंटर, मॉल, कार्यालय, बैंक के बाहर कुछ जगह, यानी यहाँ पर जो पार्किंग है वो आपके लिए दी गई है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप सऊदी में ड्राइविंग करने के लिए गए हो और कुछ इन जगहों पर अपनी गाड़ी पार्किंग करते हो जैसे कि हमने बताया, तो यहाँ पर आपके खिलाफ तुरंत उल्लंघन दर्ज किया जाएगा और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो भी पार्किंग जगह है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, अगली अपडेट एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और यह अपडेट आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में कुछ इस तरह से लोग लगातार गलती कर रहे हैं और यहाँ पर सऊदी नागरिक को भी अभी छोड़ा नहीं जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर अभी 5 यमनी नागरिक को परिवहन प्रदान करने के आरोप में एक सऊदी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा नागरिक जो एक तरह से हुरूफ के केस में है, मतलब भाग गया है। तो ऐसे में अगर आप उसके लिए कोई भी वाहन प्रदान करते हो, मतलब गाड़ी देते हो कि आप यहाँ से वहाँ पर जाइए या खुद लेकर जाते हो, तो ऐसे में यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ पर की गई है कि 15 साल की जेल, 10 लाख रियाल का जुर्माना, यानी आपको सावधान रहना है। ये सारे केस आपके ऊपर लग सकते हैं अगर आप पकड़े जाते हो कुछ इस तरह के केस में। तो दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के रियाद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक ने जो सामान है वो ले जाने की प्रक्रिया में मदद किया और दूसरे ने उसको जब्त करने में, मतलब उसको एक तरह से
कवर करने में। तो यहाँ पर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग सोने के कारखाने से कुछ सामान ले जा रहे थे, लेकिन उसको रास्ते में जब्त कर ले रहे थे, इस तरह से कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और लोक अभियोजन के लिए भी भेज दिया गया है। दोस्तों अगली अपडेट, लेबनान के आपराधिक अदालत की तरफ से कहा गया है कि अभी सीरियाई लोगों के खिलाफ मौत की सजा जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी 6 साल बाद जो अदालत है उसने कड़ी कार्रवाई की है। मतलब जो भी सीरियाई नागरिक थे वो कुवैती के घर में घुसकर और जो कुवैती वो सो रहे थे, फिर उनके ऊपर लोहे की हथौड़ी से वार किया और उनको पूरी तरह से मार डाला। यहाँ पर जो अल नासिर था वो 50 वर्ष का था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे थे ऋण के रूप में $3100 वापस करने के लिए। और यहाँ पर अभी जो अदालत है उसने वालिद को दोषी ठहराया और 1 मिलियन रियाल जो लेबनानी पाउंड है उसको देने का जुर्माना किया। और आरोपी जो मुस्लिम हसन है उसको 2 महीने की कैद और 4 लाख लेबनानी पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। मतलब यहाँ पर जो मामला देखने को मिला है उसके अनुसार कहा गया है कि यह एक तरह से घड़ी चोरी करने का मामला था। मतलब घड़ी चोरी करने के लिए बेच रहे थे, मतलब फिर बेचे और उसके बाद में उसके जो पैसे हैं वो वापस करने के लिए बोल रहे थे। इस मामले को देखते हुए अभी ये मामला देखने को मिला है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये सऊदी अरब के यम्बू शहर से है। यहाँ पर 25 भारतीय नागरिक सहित कुल 35 लोगों को बंधक बनाने का मामला देखने को मिला है। बंधक बनाए गए लोगों में राजस्थान के निवासी सोहन लाल की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यह टोंक जिले के निवासी सोहनलाल बैरवा, इनका पासपोर्ट क्रमांक है K5850-453 है। बंधक बनाने के बाद में सोहनलाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, लेकिन अभी कई दिनों से इनका इलाज चल रहा है। अभी तक कुछ भी इनका फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इनका जो इलाज है हो रहा है। आगे कहा गया है कि जो दवाई दी जा रही है वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। दोस्तों अभी जो ये 35 लोग बंधक हैं, इसमें सबसे बड़ी साजिश कंपनी की बताई जा रही है और बताया गया है कि इनका जो वीज़ा है, इकामा है, वो रिन्यूअल नहीं होने की वजह से ये लोग अपना सफ़र नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो वैध दस्तावेज है वो समाप्त हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो 25 भारतीय सहित 35 लोग हैं उसमें कई देशों के लोग हैं। इनका जो दिक्कत है वो यही है कि ये लोग अभी अपना सफ़र नहीं कर पा रही हैं। ये लोग अपने विदेश मंत्री से गुहार कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को अपने देश भेजें, और कंपनी ने अभी भी बाहर कुछ बताने पर धमकी दे रही है कि आप सभी लोग बाहर कुछ ना बताएं, और इसलिए सभी लोग अभी डरते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग राजस्थान, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों के हैं, जैसे कि शमशेर, राम परवेश, श्यामलाल, इमरान, इस तरह के लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अभी सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट घरेलू कारगर को लेकर है। सऊदी में एड्स और कैंसर का इलाज जो है वो एक तरह से सऊदी के बीमा में अब शामिल होने वाला है, क्योंकि सऊदी के 3 कंपनियों की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। कहा गया है कि अब घरेलू कारगर जो पैकेज लेंगे उसमें यह बीमा के साथ जारी किया जाएगा। दोस्तों इस बीमा के तहत कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब में आंशिक रूप से अक्षम हो जाते हो, मतलब काम नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में आपको 4 महीने से ज़्यादा वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो भी वेतन दिया जाएगा वो आपके कपिल को दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ शर्त हैं, जैसे कि कर्मचारी का वेतन 2000 रियाल से अधिक होगा और मुआवजे में अधिकतम जो सीमा है वो 8000 रियाल होगी, और यहाँ पर श्रमिक की मृत्यु पर जो भी पैसा है वो 6000 रियाल निर्धारित किया गया है। मृतक श्रमिक के निजी सामान भेजने का अधिकतम खर्च 1000 रियाल है। आगे जो कहा गया है वो 14 आराध्य रोगों से किसी एक में पीड़ित है तो बीमा कंपनी को जो पैसा है वो 4 महीने तक देना होगा।